पुलिस ने भगाना शुरू कर दिया, छात्रों को खदेड़ा जा रहा है बलपूर्वक। नहीं बैठने दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि आप भगा देंगे सर। तो हम लोग सब स्टूडेंट हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते पढ़ते थक गए। दोस्तों, पुलिस ने छात्रों को भगाना शुरू कर दिया है। छात्रों को बलपूर्वक खदेड़ा जा रहा है, किसी को भी बैठने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये कोई मामूली भीड़ नहीं है, ये वो छात्र हैं जो पढ़ते पढ़ते थक चुके हैं, जो सालों से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, नौकरी कब मिलेगी। दोस्तों, शुरुआत की तस्वीर देखकर आप जैसा समझ रहे हैं, मामला वैसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई दंगा नहीं है, ये कोई उपद्रव नहीं है। दरअसल ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो छात्रों को पकड़ पकड़ कर नौकरी देने का अनोखा तरीका अपना रही है। आज से ठीक 1 साल 1 महीने पहले यानी नवंबर 2024 में यही तस्वीरें आपने देखी थी। यूपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। मांग बिल्कुल साफ थी, समय पर परीक्षा, समय पर भर्ती और ईमानदार चयन प्रक्रिया। लेकिन जवाब क्या मिला? लाठियां मिली, बाल खींचे गए, छात्रों को सड़कों पर घसीटा गया। आज 1 साल बाद फिर वही तस्वीरें सामने आ गई है। योगी सरकार की पुलिस छात्रों को बाल पकड़कर घसीट घसीट कर मार पीट कर नौकरी देने का काम कर रही है। दोस्तों, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये उस हुकूमत की तस्वीर है जहां नौकरी मांगना अपराध बन चुका है। यहां छात्र सवाल करे तो तानाशाही सामने आ जाती है। आपने क्या सोचा था, परीक्षा देंगे और नौकरी मिल जाएगी? नहीं दोस्तों, ये नया भारत है। यहां सवाल करने की कीमत चुकानी पड़ती है और सपनों को लाठियों से कुचल दिया जाता है। यहां पहले छात्र लाठी खाता है और लाठी खाने के बाद भी नौकरी मिल जाए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज के लोक सेवा आयोग के बाहर पिछले कई रोज से छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। अपनी नौकरी की मांग के साथ उनकी कुछ और मांगे भी हैं, जिसे हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। इन मांगों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जवाब न मिलने पर छात्रों ने 15 दिसंबर यानी सोमवार को महाआंदोलन की घोषणा की थी और छात्रों के इसी आंदोलन की तस्वीर आपके सामने है, आप देख सकते हैं, जहां पुलिस एक छात्र का गर्दन पकड़ करके उसे गाड़ी में ठूस रही है। किसी जानवर के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं होता है। आप देखिए ये तस्वीर भी। दोस्तों, अब आपको छात्रों की वो मांग बता देते हैं कि ऐसी भी क्या मांगे हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग छात्रों को सुनने को तैयार ही नहीं है। और योगी सरकार भी छात्रों को पिटवा सकती है, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं कर सकती। तो पहले जो मांग है छात्रों की है वो आरक्षित वर्ग ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के साथ धांधली करना बंद करे। दूसरी मांग है पीसीएस प्री 2024 और आरओ प्री 2024 के रिजल्ट में पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो। तीसरी मांग है कि रिजल्ट के बाद फाइनल आंसर जारी की जाए। दोस्तों, चौथी मांग है ग्रुप वाइज कट ऑफ के बारे में भी सार्वजनिक किया जाए, यानी जो भी डाटा है वो पब्लिकली लोक सेवा आयोग में अपलोड किया जाए। वहीं पांचवी मांग है सभी पास फेल छात्रों के अंक जारी किए जाए। छठी मांग है आंसर शीट की कार्बन कॉपी आयोग की वेबसाइट पर पब्लिक की जाए। सातवीं मांग है माइग्रेशन की पॉलिसी लागू की जाए। दोस्तों, एक छात्र को भी आप यहां सुन सकते हैं जहां वो कहते हैं कि माइग्रेशन पॉलिसी और ट्रांसपेरेंसी एक बड़ा मुद्दा है। यूपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने माइग्रेशन की पॉलिसी जो 2019 तक लागू थी उसको बिना किसी को बताए बंद कर दिया। लेकर आप लोग ट्रांसपेरेंसी एंड माइग्रेशन एंड ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा है, मेन है। यूपी में क्या हो रहा है कि 2019 से आयोग ने माइग्रेशन पॉलिसी रोक दिया है, लेकिन ये माइग्रेशन पॉलिसी जो रोका गया, किसी को ना इन्फॉर्म किया गया, ना किसी को बताया गया, ना कोई विज्ञप्ति निकाली गई और ना ही शासन स्तर पे बताया गया। ये इन्होंने इंटरनल मीटिंग की जो हमें 2025 में पता चला, वो भी जब यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर लोगों ने कोर्ट में केस किया। दोस्तों, छात्रों ने एक और मुद्दा भी उठाया है। ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के जो लोग अच्छे मार्क्स लाकर भी पास नहीं हो रहे हैं और कोई अनडिजर्विंग छात्र कम मार्क्स लाकर भी पास हो रहा है, ये आरक्षित वर्ग वालों के साथ धांधली है। एक बार इन्हें भी सुनिए। अभी मैं बताऊं, 2023 में आयोग ऑफिशियली आंसर की और कट ऑफ और रिजल्ट
सब कुछ बंद कर दिया, स्कोर कार्ड देना। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि 140 नंबर पाने वाला ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट नहीं पास हो रहा है और 130 नंबर पाने वाला अनरिजर्व कैटेगरी का बंदा पास होकर मेंस लिख रहा है। तो यही कुछ मांगे हैं जिसको लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। 15 दिसंबर को होने वाले महा आंदोलन से पहले छात्रों ने लोक सेवा आयोग के साथ योगी सरकार को भी पत्र लिखकर अपनी मांगे बताई थी, लेकिन छात्रों की इन मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। बल्कि सोमवार को छात्रों के आंदोलन को पुलिस ने घसीट कर छात्रों के साथ मारपीट करके बंद करने की कोशिश की। ये भी तस्वीर देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। छात्रों के साथ हो रही योगी सरकार के इस रवैये ने यूपी की सियासी में भी शोर मचा दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा, बेरोजगारी की पीड़ा से गुजर रहे युवाओं के साथ अमानवीय तरीके से मारपीट व बाल पकड़कर अपमानित करने का जो काम उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार कर रही है, वो दरअसल भाजपा का सत्ता का अहंकार है, जो अमानुषिक बनकर अपनी ताकत दिखा रहा है। भाजपा ये ना भूले कि पढ़ने वाला युवा लड़ना नहीं चाहते, वो तो बस साफ सुथरे तरीके से नौकरी की प्रक्रिया का शुद्धिकरण करवाने की मांग कर रहे हैं। हम प्रतियोगी अभ्यर्थियों के साथ नैतिक बल बनकर खड़े हैं। हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की दुष्पूर्ण परीक्षा प्रणाली और भ्रष्ट चयन प्रक्रिया पर लग रहे आरोपों के संदर्भ में एक एसआईआर की पुरजोर मांग करते हैं। भाजपा को इस बर्बरतापूर्ण व्यवहार के लिए युवा कभी माफ नहीं करेंगे। भाजपा के एजेंडे में नौकरी है ही नहीं, भाजपा जाए तो नौकरी आए। क्या है, हमारे स्टूडेंट जो वहाँ नहीं है फिर भी हमारी मांग पूरी करें। बिल्कुल बिल्कुल भैया, कितना मैम बोल रही हैं, कह रही हैं। दोस्तों, हाल ही में बिहार में 1 करोड़ की नौकरी देने का चुनावी वादा कर जीत भी हासिल कर ली गई थी, लेकिन खुद के उत्तर प्रदेश में नौकरी मांग रहे युवाओं के साथ भाजपा सरकार का ये रवैया, आप इस पर क्या कहेंगे? ये किसी भी तानाशाही से कम नहीं है। अपनी परीक्षा और नौकरी के सवाल पर हुकूमत से कुछ कहने के लिए युवा जुटे तो योगी सरकार को ये नागवार गुजरा, तो उन्होंने पुलिसिया दमन शुरू करवा दिया। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। आज नौकरी मांगने पर जो युवा पिट रहा है, घसीटा जा रहा है, उसी युवा के हाथों में एक बड़ी ताकत होगी। और तब भी चुनावी वादा होगा कि करोड़ों युवाओं को नौकरी दी जाएगी, लेकिन तस्वीरें चुनाव के बाद हम सबके सामने हैं और इतिहास गवाह है कि हर बड़ा परिवर्तन युवाओं की आवाज से ही शुरू होता है। जिस देश का युवा सवाल पूछने लगे, समझो वो देश जाग रहा है। दोस्तों, जाते जाते हम एक बार और आपको सारी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं और आपको जाते जाते सोचने पर मजबूर कर देना चाहते हैं कि देखिए, देश के युवाओं के साथ इस वक्त कैसे तानाशाही का रवैया अपनाया जा रहा है। पुलिस ने भगाना शुरू कर दिया, छात्रों को खदेड़ा जा रहा है बलपूर्वक। हम लोगों को नहीं बैठने दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि आप भगा देंगे सर। तो हम लोग सब स्टूडेंट हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते पढ़ते थक गए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।